तो आज का जो क्लास है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया होने वाला है, नहीं। आपका बैच शुरू से लेकर लास्ट तक जो हुआ है वही सब बात करेंगे। और देखिए, अंतिम, जैसे आप देखते होंगे गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी जो है हमेशा इलेक्शन से 6 माह पहले या 3-4 माह पहले दिया जाता है। इलेक्शन से, जैसे अप्रैल में इलेक्शन है, जनवरी में वैकेंसी दे देगा, तो उस टाइम तक विद्यार्थी फॉर्म ही भर रहा होता है, या फिर जो है आपको रिटर्न फॉर्म भर दिया है, रिटर्न एग्जाम का डेट दे दिया है, इस प्रकार का चीज होता है, तो लोगों को याद रहता है, समझे। तो यही कारण है कि आपको जो है लास्ट टाइम में बुलाए हैं, बैच बाय बैच बुलाए हैं, ताकि आपसे थोड़ा बात कर सके। तो कुछ डाउट क्लियर करेंगे। नोटिफिकेशन लगाने का सबसे पहला उद्देश्य ये है आपके डाउट को क्लियर करना, और कुछ भी नहीं। और उसमें भी ये डाउट हम बहुतों बार क्लियर किए हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से इस डाउट को हम आपके लिए क्लियर कर रहे हैं। समझिए, एक बार फिर से। तो निगेटिव मार्किंग को लेकर के सबसे पहले जो है एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो है एक चीज, और एक पेन दीजिएगा हमको। देखिए, इस पेन का हमारे जीवन में बड़ी अहम रोल है। हम हमेशा परीक्षा इसी पेन से देते थे, समझ गए। और जिस पेन से हम परीक्षा पास किए उस पेन को अभी भी रखे हुए हैं, लेकिन यही है कि मिला आज कुछ नहीं हमको। तो हम अपने जीवन में हमेशा इसी पेन से एग्जाम दिए हैं। देखिए, इस पेन का खासियत क्या है कि रंगा जाएगा तुरंत। जो अन्य पेन से 10 सेकेंड में रंगाएगा, 4 से 5 सेकेंड में रंगा जाएगा। इसका खासियत है इस पेन का। थोड़ा महंगा है, 10 रुपया देता है, 10 रुपये पर पीस देता है। ऐसे हम तो ज्यादा लिए हैं, 4-5 हजार लिए हैं, तो हमको तो दिया है 9 रुपया 50 पैसा। 50 पैसा छोड़ा, 9 रुपया 15 रुपया दे रहे। और नहीं, हम जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे 10 रुपया देता था। ओ, 15 रुपया आप देने लगा। आपको कैसे दिया है? 9 रुपया 50 पैसा। हाँ, तो ज्यादा 4-5 हजार मंगवाए हैं तो थोड़ा सा छूट तो देगा ही। तो इसी पेन से जो है हम हमेशा हर परीक्षा दिए हैं, तो ये पेन हम आपको देंगे। जीवन के अनुभव के आधार पर ही आपको ये पेन सजेस्ट किए हैं। हम क्लास में भी बोले हैं ये वाला पेन आपको यूज करना है। कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे। तो ऑनलाइन वाले लोगों की अगर हम बात करें, अब कुछ लोग इसमें जो है निगेटिविटी ढूंढेंगे कि सर ऐसा तो नहीं इस पेन का बिहार में ब्रांड एम्बेसडर बन गया है कि इसका प्रचार कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपना पेन खोज रहे थे कि हम आपको दिखाए। ऐसा कोई बात नहीं है, समझिए। हम कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं, उतना बड़ा चेहरा न है कि हमको लोग कि रिनॉल्ड्स लिक्विफाइड पेन है। जो भी ऑफलाइन लोग आए हुए हैं, ऑफलाइन जो भी लोग आए हुए हैं उनको तो ये हम दे देंगे, लेकिन जो ऑनलाइन लोग हैं, जो दूर में हैं, पटना से बाहर हैं, रिनॉल्ड्स पेन है, पहले 10 रुपया में देता था, 15 रुपया में देता है। तो ये ले लीजिएगा, आधा टाइम आपको रंगने में बचा देगा। और दूसरी बात ये है कि हम हमेशा ब्लैक कलर से ही लिखे हैं, इसलिए बोल भी रहा था ब्लू ले लेते हैं। बोले ना, हम जिससे लिखे हैं वही लेते हैं, ये ब्लैक ही लेते हैं, ये ब्लैक ही मंगवाए। पेन को लेकर के जाना है, आप सभी को पेन मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग को लेकर के देखिए, कुछ चीज आपको होता है बड़ी छोटा मोटा चीज, लेकिन वो सब चीज, ये बात हमें स्पेशली लड़कियों को बोल रहे हैं। लड़की सब एकदम बड़ी उहापोह की स्थिति में रहती है। कोई आम बोल दिया आम सुनेगी, कोई इमली बोल दिया इमली सुनेगी। लड़की को सच में थोड़ा सा लड़का की तुलना में दिमाग कम होता है, समझे। बुरा मत मानिएगा आप लोग, समझे। लेकिन आप लोग जो है तुरंत डाइवर्ट तुरंत हो जाते हैं। हम ये बात बोलना चाह रहे हैं, आप लोग डाइवर्ट तुरंत हो जाते हैं, और कभी भी डाइवर्ट तुरंत नहीं होना चाहिए। अरे आप भी मानव हैं, ऐसा थोड़ी कि आप पशु हैं। आप पशु नहीं, आप मानव हैं, आप सोचने वाला प्राणी है। आप सोचिए, तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं, ये आपकी कमी है, समझ गए। कभी भी तुरंत डाइवर्ट नहीं होने का है। चीजों को समझना है, सोचना है कि सच क्या है और झूठ क्या है, समझे। तो एक बात हम हमेशा बोले हैं आपको, एक बात हम हमेशा आपको बोले हैं, आप याद कीजिए, आप शुरू क्लास से लेकर आज तक ऐसे हम नहीं बोलते थे वो बात।
शुरू क्लास से लेकर आज तक हम आपको हमेशा बोले हैं निगेटिव एक सबसे बड़ा सवाल आपके लिए अंतिम में, मेरे ख्याल से इससे बड़ा सवाल कुछ नहीं हो सकता है। क्या हम 100 क्वेश्चन बना के आए या नहीं आए? हम शुरू से लेकर के आज तक कम से कम 15-20 बार बोले होंगे एकदम 100% क्वेश्चन बना के आना। नहीं बोले हैं बताइए आप? और हमेशा बोले ना नेगेटिव 1/10 और यही सत्य भी है, इसको प्रूफ भी हम आपको करके दिखा देते हैं। समझ गए? तो सब चीज हम बता देते हैं। तो एक तो पहली बात, लड़का के दिमाग में ये बात तुरंत घुस जाता है, लड़की के दिमाग में नहीं जाता है ये बात। तो लड़की को भी बोल रहे हैं 100 में 100 क्वेश्चन बना के आना, 100 में 100, 99 नहीं होना चाहिए, 100 में 100 क्वेश्चन बना करके आना। क्या पता आप जो क्वेश्चन छोड़े, हो सकता है आप तुक्का उसमें सही मार दिए होंगे, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एकदम से हो सकता है, एकदम से हो सकता है। तो इसलिए जो है एक बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, सबको बोल रहे हैं 100 में 100 क्वेश्चन बना करके आना, लड़का लड़की सबको बोल रहे हैं 100 में 100 क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले लोग ऐसा नहीं कि जो है आपको नहीं बोल रहे, आपको भी बोल रहे हैं 100 में 100 बना करके आना। कलर ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हम अपने जीवन में हमेशा ब्लैक यूज किए हैं, तो हम सलाह देते हैं ब्लैक ही यूज करने का। अब ब्लैक या ब्लू कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पेन सेम होना चाहिए, थोड़ा सा आपके टाइम को जो है बचा देगा। समझे? इस पेन का खासियत यही है और कुछ खास बात नहीं है। समझे? 100 में 100 बना के आना। और निगेटिव 1/10 है या 1/5, यानी 5 पर 1 है या 10 पर 1 है। तो निगेटिव की अगर हम बात करें तो 10 पर 1 है, 10 पर 1 है, 10 पर 1 है। तो देखिए आप नोटिफिकेशन पढ़िए, नोटिफिकेशन आप पढ़िए, कहाँ पे है निगेटिव मार्किंग का बात। हाँ, नेगेटिव मार्किंग का बात इसी आसपास में होगा। हाँ, यहाँ पे है, देखिए कितना बोल्ड करके दिया हुआ है। दोनों चरणों की परीक्षा मतलब पीटी और मेंस दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। प्रीलिम्स की भी बात यहाँ पर हो रही है और मेंस की भी बात यहाँ पर हो रही है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात जो है आपको यहाँ पर हो रही है। प्रीलिम्स की भी बात हो रही है और मेंस की भी बात जो है आपको यहाँ पर हो रही है। प्रीलिम्स 100 क्वेश्चन का होता है, 100 क्वेश्चन होता है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क दिया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क दिया जाता है। तो 100 गुना 2 कीजिएगा, 200 का प्रीलिम्स होता है, 200 का प्रीलिम्स होता है। फिर अगर आप मेंस की बात करेंगे तो मेंस में तो 2 सीटिंग होता है। पहला सीटिंग हिंदी का होता है और दूसरा सीटिंग जो है आपको जीएस पेपर का होता है, जीएस पेपर का होता है। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 30% मार्क लाना है यहाँ पर। और जीएस मेन जो पेपर होता है, जीएस पेपर होता है सेकेंड पेपर, इस पेपर के मार्क के आधार पर ही आपका मेरिट बनता है। प्रीलिम्स जानते हैं, प्रीलिम्स सिर्फ एक दरवाजा मात्र है, इसको क्रॉस करना है। मेंस के लिए इसको क्रॉस करना है। प्रीलिम्स का मार्क कभी भी मेरिट में नहीं जुड़ता है। प्रीलिम्स के मार्क को मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। प्रीलिम्स एक ऐसा फाटक है जिसको पार करेंगे तभी आप मेंस में जाकर के क्वालिफाई कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। समझ गए? इसके बाद मेंस में हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का है, पास करना है हिंदी में। इसके बाद मेन होता है जीएस पेपर, सेकेंड पेपर। इसी मार्क के आधार पर आपका मेरिट बनता है अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तब। तो मेन ये है। और यहाँ पर भी जीएस मैथ रीजनिंग, जीएस का हम रोल है, मैथ रीजनिंग का भी रोल है। समझ गए? तो अब आप सुनिएगा, समझिएगा। निगेटिव को लेकर के एक कंफ्यूजन आपका दूर करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, मतलब एगो अगर आप रॉन्ग करेंगे, एगो अगर आप गलत करेंगे, डब्ल्यू का मतलब रॉन्ग, WRONG रॉन्ग का मतलब गलत करना होता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, यानी एक गलत उत्तर के लिए 0.2 मार्क आपका काटा जाएगा।
0.2 अंक काटा जाएगा। स्पष्ट तौर पर यह बात आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ऐसा थोड़ी कि हम अपने मन से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं हम अपने मन से। आपका नोटिफिकेशन है, आप जाकर के देख सकते हैं आराम से साइट पे। तो दोनों चरणों की परीक्षा मतलब प्रीलिम्स और मेंस, दोनों चरण मतलब प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यानी एक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। 0.2 अंक काटा जाएगा। मेन यही है, 0.2 अंक काटा जाएगा। 0.2 उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा चीज काम का नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है आपके लिए काम का है। 0.2 तो एक रॉन्ग कर रहे हैं तो आपका कट रहा है 0.2। और देखिए आपके नोटिफिकेशन में ही इस बात का जिक्र है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको मार्क मिलता है 2। तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको मार्क कितना मिलेगा? 200। कितना मिलेगा? 200। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बात गुरुजी लोग आप हमको बताइए कि अगर आप एक सही करते हैं, एगो क्वेश्चन गलत करते हैं, हिंदी में ही देते हैं, हम लोग हिंदी भाषी राज्य में पैदा हुए हैं, समझे, हिंदी लिखना ज्यादा सही है। एक गलत बराबर आपका काटा जा रहा है 0.2। और एक अगर आपका सही हो रहा है, तो आपको मार्क कितना मिल रहा है? 2। कितना मार्क मिल रहा है? 2 मार्क मिल रहा है। ठीक है, 2 मार्क मिल रहा है। इस आधार पे थोड़ा आप सोच के देखिए निगेटिव क्या होगा। परसेंटेज सब पढ़े हैं जीवन में? कभी परसेंटेज पढ़े हैं? तो एक गलत बराबर 0.2 मार्क, 0.2 मार्क और एक सही बराबर 2 मार्क, एक सही बराबर 2 मार्क। अब आगे आप स्वयं सोचिए कि क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सोच करके देखिए क्या होगा, क्या करना है। इसको करना क्या है? इसको करना है 0.2 अपॉन 2। 0.2 अपॉन 2 करेंगे, हाँ या ना? इतना तो बेसिक मैथ आप लोग को भी होगा या नहीं होगा? निश्चित तौर पे होगा। तो इसको हटाइएगा, पॉइंट हटाइएगा, तो जितना अंक है उतना 0, तो एक 0 कर देंगे, हाँ या ना? करेंगे। और 2 से 20 को भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/10। 1/10 तो 10 पर 1 हुआ या नहीं हुआ बताइए? हाय हुआ ना? कंफ्यूजन दूर हुआ आपका, हाँ या ना? तो एकदम लड़की को बोल रहे हैं ये बात। लड़की एक बड़ी कंफ्यूजन में रहती है, समझ गए? 10 गो पर 1 निगेटिव है, 10 गो पर 1 निगेटिव है, मतलब 10 गो गलत कीजिएगा ना, एगो सही वाला आपका खत्म हो जाएगा। 10 गो गलत कीजिएगा तब एगो सही वाला आपका खत्म होगा। 10 गो गलत कीजिएगा तब आपका एगो सही वाला खत्म होगा, यानी निगेटिव है। देखिए आपके नोटिफिकेशन के आधार पर ही ये बात हम प्रूव किए हैं। 1/10 मेरा मार्कशीट नहीं मिला, नहीं तो मार्कशीट ले आकर के भी हम दिखा सकते थे, जोड़ घटाव गुणा भाग कर जो मार्क आया हुआ था उस आधार पर 1/10। क्लियर है ये बात? तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है यहाँ पर? कैलकुलेशन में हम गड़बड़ नहीं किए हैं? तो कोई कंफ्यूजन आज के बाद ये नहीं ना पूछिएगा कभी कि 1/10 या 1/5 है? तो एक बात क्लियर किए, और कोई दिक्कत इसमें अपने नहीं पूछिएगा। लड़की को स्पेशली बोल रहे हैं, 100 को बना के आइएगा ना सब लोग। हाँ चलिए, अब ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग आज जो है ऑनलाइन वाले से भी पूछना है, समझे? आज इनका भी सब चीज देखना है। तो आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, मेरा अपना मानना है, कुछ चीज हम आपको समझाते हैं, फिर आपको भी हम समय देंगे, देखिए हम अपने जीवन में कई ऐसे परीक्षा हैं जिसमें सफल भी हुए हैं, और कई ऐसे परीक्षा हैं जिसमें हमने असफलता के स्वाद को भी चखा है। हम ये नहीं है हवाई बात करेंगे, नहीं, हम तो जिस परीक्षा में बैठते हैं वो हमसे निकल ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अपने जीवन में सफलता के स्वाद को भी चखा है और असफलता के भी स्वाद को चखा है। जब हमें असफलता मिला तो हमने अपने में कमी ढूंढने का प्रयास किया,
क्योंकि कमी हम में रह गई होंगी, इसलिए हम असफल हुए। दुर्योधन अगर युद्ध हारा है तो कमी दुर्योधन में था। अर्जुन अगर युद्ध जीता है, यानी पांडव अगर युद्ध जीता है, तो पांडव में कमी नहीं था। और समाज यही जानता है, समाज यही मानता है, और सच भी यही है, सच भी यही है। अगर हम में कमी है, हम असफलता को देखेंगे। अगर हम परिपूर्ण हैं, हम असफलता को नहीं देख सकते। तो हमने अपने जीवन में जो भी महसूस किया है, देखिए, हमको न बहुत ज्यादा नॉवेल पढ़ने का शौक है, न बहुत ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो देखने का शौक है, न कुछ और। अकबर बाबर ही करते रहते हैं जीवन भर। तो हम जो भी बोलते हैं ना, हम अपने जीवन में जो भी अनुभव किए हैं, वही चीज हम आपके साथ साझा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा मोटिवेटर है, बहुत बड़ा टीचर है, बहुत ज्ञानी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी आप में से ही एक हैं। बस यही है कि सफल हुए हैं तो लोगों को उसका हाथ पकड़ करके सफलता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अनेकों लोग जुड़ करके सफल भी हुए हैं। तो एक बात जो हमने अपने जीवन में महसूस किया है, जब जब हम असफल हुए हैं, तो एक चीज जो हमने महसूस किया है, वो हमने यह महसूस किया है कि जो परीक्षा हम दिए, उसका जो सिलेबस है, उसका समग्र नॉलेज नहीं है मेरे पास। यही वजह है कि हम असफल हो गए हैं। ये चीज हमने अपने जीवन में महसूस किया है। अब आप क्या करते हैं हमको नहीं पता। तो हम हमेशा आपको बोलते हैं कि अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो समग्रता से सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए, समग्रता से सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए, समग्रता से। और आपके बैच को हम दावे के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, समग्रता से हमने, बिट्टू झा सर ने पढ़ाया है। इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, करेंट हो, हर चीज हमने आपको समग्रता से पढ़ाया है। और हमेशा हम आपको बोलते हैं, जितना हम आपको देते हैं, सिर्फ आप उसको उतना पचाने का कैपेसिटी रखिए। अगर आप पचा लिए चीजों को, रिजल्ट होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और देखिए, मेरा ये बात नहीं है जो आगे हम बोलने जा रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जाने माने वैज्ञानिक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है इंसान को सपना बड़ा रखना चाहिए, लेकिन आगे उन्होंने ये भी कहा है उतना भी बड़ा सपना नहीं रखना चाहिए जिसको अचीव ना किया जा सके। मतलब जैसे अगर हम मान लिया जाए कमा रहे हैं 10,000 रुपया पर डे, और हम ये लक्ष्य बना लिए कि हम 1 करोड़ रुपया पर डे कमाने लगे, कभी अचीव नहीं हो सकता। 10,000 अगर हम कमा रहे हैं तो उससे बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। 15 कमाने लगे तो उससे बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। 20 कमा रहे हैं तो उससे बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। 25, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लोग आधा ही पढ़ता है कि बोले हैं सपना बड़ा होना चाहिए, तो हम चांद पर जाने का सपना देख रहे हैं, कभी पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा गुरुजी लोग, समझ गए? तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। तो हम लोग, हम हो या बिट्टू सर, हम लोग समग्रता से चीजों को पढ़ाए हैं। हम लोग के दिमाग में यही है, क्योंकि पिछले बार अपने संस्थान से जुड़कर सबसे जो टॉपर स्टूडेंट रहा है वो नंबर रैंक, 9th रैंक है, 9th रैंक अपने संस्थान के लड़का का सबसे बेस्ट रैंक है, 9th रैंक पूरे बिहार में, पूरे बिहार में। तो हम लोगों ने यह सोचा कि देखिए हर बैच में काफी समग्रता से पढ़ाए हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? हम लोगों का लक्ष्य ये था, देखिए इसको प्रिसाइज किया जा सकता था, इसको छोटा किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि इसको छोटा नहीं किया जा सकता, छोटा किया जा सकता था। लेकिन हम लोगों ने ये लक्ष्य बनाया था कि हमको अपने स्टूडेंट को जो है टॉपर बनाना है, टॉपर बनाना है। अगर इस सोच के साथ पढ़ेंगे, ये बात हम आपको बोले नहीं थे, टॉपर बनाना है। बिट्टू सर तो कभी कभी बोले भी होंगे, तो रिजल्ट हो ही जाएगा।
इस सोच के साथ समग्रता से सब चीज को हम लोगों ने पढ़ाने का काम किया आपको। और देखिए, माँ, पिताजी और गुरुजी या मार्गदर्शक, इन तीनों का बात हर किसी को अच्छा नहीं लगता है और मैक्सिमम लोगों को अच्छा नहीं ही लगता है, क्योंकि यही तीन इंसान आपके जीवन में ऐसे होते हैं जो आपको सच्चाई से अवगत करवाते हैं। और किसी को अगर आप सच्चाई से अवगत करवाते हैं ना, तो उसको मिर्ची की तरह लगता है। तो ये तीनों इंसान का बात लोग 100% नहीं मानेगा, और ये तीनों इंसान का बात लोग मानता भी है, लेकिन 100% नहीं मानता है। अगर ये तीन इंसान का बात कोई भी माने, वो अपने जीवन में सर्वोच्च से सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, सर्वोच्चता को प्राप्त कर सकता है। हम भी अपने जीवन में अपने माँ बाप का बात नहीं माने, ये सच है, ये सच है। हम आपको बता रहे हैं, हम भी अपने जीवन में अपने गुरुजी का बात नहीं माने। अगर अपने जीवन में गुरुजी का बात मानते तो यहां नहीं होते, IITN जरूर होते, लेकिन नहीं माने हैं बात। तो जबकि इन तीनों का बात आपको मानना चाहिए। खैर, ये भी बात है, जो हो गया सो हो गया, जो हो चुका है उसके विषय में कुछ नहीं सोचना है। तो ये जो बात हम आपको बोल रहे हैं कि समग्रता से सिलेबस को पढ़ाए हैं, और आप स्वयं सोचिए, जो हम दिए हैं आपको, आप थोड़ा सोच करके देखिए, जितना हम आपको दिए हैं उतना अगर आप पचा लिए होंगे, तो हम आपको बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, किसी सिचुएशन में नहीं रुकेगा। देखिए, हम आपको पूरा हर सब्जेक्ट पढ़ाए, 8 सब्जेक्ट पढ़ाए, क्या आपको नहीं पढ़ाए बताइए आप हमको? सब चीज हम आपको पढ़ाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करेंट, हर चीज हम आपको पढ़ाए। दूसरी बात, आपका टोटल 35 टेस्ट हुआ विद डिस्कशन शनिवार को, आप याद कीजिए। और उसमें हम आपको लास्ट जाते जाते क्लियर भी कर दिए थे, क्वेश्चन कहां से दे रहे हैं और डिस्कशन कहां से लिख रहे हैं। कुछ याद है? दृष्टि क्विक बुक से क्वेश्चन क्रिएट करके दे रहे थे और डिस्कशन भी वहीं से लिख रहे थे। तो पढ़ाए हैं, फिर 35 टेस्ट करवाए हैं, फिर जो है सब्जेक्ट वाइज इधर लगभग 10-15 दिन से टेस्ट चल रहा था, फिर जो बुक आया वो वाला बुक करवा रहे हैं हम आपको, करवाए हैं हम आपको। इतना कुछ करवाने के बाद भी अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है, तो हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, इसमें दोष हमारा नहीं हो सकता है, दोष आपका होगा, हमारा दोष नहीं हो सकता है। और हम अपने और अपने संस्थान की बड़ाई नहीं कर रहे हैं। आप मार्केट में जाकर के चीजों को पता कर लीजिएगा कि जितना आपको बेहतर गाइडेंस दिया गया है, जितना आपको करवाया गया है, कहीं नहीं हुआ है। आप पता कर लीजिए, ना 299 वाला करवाया है, ना 499 वाला, ना 999 वाला, कोई नहीं करवाया है। आप पता कर लीजिए अच्छे से।